20 साल बाद हाजीपुर से बिहार की राजनीति में एक बिल्कुल नया अध्याय लिखा गया है। 20 साल बाद लालू यादव और नीतीश कुमार एक साथ दिखे, जमकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसा। बिहार की राजनीति में एक नया अध्याय लिखा गया है। प्रदेश की राजनीति के दो कगार एक साथ आ खड़े हुए हैं। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार का ये मिलन राजनीतिक मजबूरी से उपजा है। 16वीं लोकसभा के चुनाव में आरजेडी और जेडीयू हाशिए पर खिसक आई। दोनों के मिलन की पटकथा लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने लिखी। हार के बाद नीतीश और लालू दोनों हताश हो गए। दोनों की पहचान लड़कपन की है, लेकिन हताशा से दोनों की पहचान हुई तो फिर एक साथ आ गए। अपनी राजनीतिक जमीन पर फैली हताशा को हटाने के लिए दोनों गले मिले। दोनों की उम्मीदों का साझा मंच हाजीपुर में सजा। कुछ दिन पहले तक लालू और नीतीश कुमार एक दूसरे से मुंह फेर कर बैठते थे, लेकिन हाजीपुर के चुनावी मंच पर अगल बगल बैठे दोनों ने बात की। पहले लालू की बातों से नीतीश का चेहरा गंभीर हो जाता था। अब लालू की आवाज कानों में शहद सी घुली तो चेहरे पर मुस्कान फैल गई। 2005 में सरकार बनाने के लिए नीतीश कुमार ने लालू प्रसाद यादव को अराजकता का पर्याय करार दिया था। ये वो दौर था जब बिहार के आधुनिक कौटल्य अपहरण की कलम से अराजकता का अर्थशास्त्र लिख रहे थे। उस दौर में नीतीश कुमार अपनी पताका फहराते हुए उकताई जनता के विकल्प बनकर उभरे। लालू को कोस कोस कर सत्ता चलाई और आज दोनों एक दूसरे की सियासत को कोस रहे हैं। तो हम लोगों ने ये समझा, मुनासिब समझा कि हम अपने पुराने और पहले के सारे मतभेदों को भुलाएं। अब साथ आ गए हैं। अब जब तक भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक इरादों को हम लोग विफल नहीं कर देंगे, तब तक चैन से नहीं बैठेंगे। राजनीति का जन्म विचारधारा से होता है और मंजिल सत्ता होती है। सत्ता मिलते ही विचारधारा सिरे लग जाती है। यही हुआ जब बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव सत्ता तक पहुंचे, लेकिन आज उसी विचारधारा की दुहाई देकर दोनों एक साथ खड़े हैं। अरे हम तो नीतीश कुमार, हम एक ही परिवार के, एक ही घर के, एक ही डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, जननायक ठाकुर जी, बाबा साहब अम्बेडकर, उसी परिवार के लोग हैं। चौधरी राजनीति में विचारधारा अवसर पर निर्भर करती है। हाजीपुर के मंच पर लालू प्रसाद यादव ने जहां नीतीश कुमार को सराहा, वहीं अपने पुराने साथी पासवान को भी कोसा। विलास जैसा आदमी, ऐसा मौसम वैज्ञानिक दुनिया में नहीं है। ये मौसम वैज्ञानिक पूसा वाला नहीं, ईश्वर वाला फेल नहीं होता। लोकसभा चुनाव में पासवान ने ताड़ लिया कि हालात कैसे हैं, इसलिए बीजेपी के साथ हो लिए, लेकिन जो वक्त को नहीं ताड़ पाए उनकी राजनीति में भूचाल आ गया। लोकसभा चुनाव में हराने वाली बीजेपी को हाजीपुर के मंच से लालू और नीतीश दोनों ने आड़े हाथों लिया। नरेंद्र मोदी बोल रहा, दुनिया में डंका बज रहा, कौन बजा रहा? राम राज लाएंगे, राम राज, हर हाथ को काम, हर खेत को पान। कहां से लाओगे? अभी तो सुधार हो गया, ला के दिखाओ। हम लोग देख रहे हैं कि देश किस तरह से चल रहा है। वायदा किया गया था कि अच्छे दिन आ जाएंगे, अब अच्छे दिन का लोग इंतजार ही कर रहे हैं। दोनों नए सिरे से अपनी राजनीतिक फसल की मेड़बंदी करने निकले हैं ताकि जो बाकी है बचा रहे, लेकिन जिन्होंने दोनों की फसल काट ली उन्हें लगता है कि लालू और नीतीश ज्यादा दूर तक साथ नहीं चल पाएंगे। जो लोभ और लालच सत्ता के गठबंधन में आने का जो गठबंधन है, ये टिक नहीं सकता। 2 दशक के बाद हुए इस मिलन में दोनों नेताओं नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच गर्मजोशी तो दिखी, मगर वो भीड़ नदारद थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी। पहली मीटिंग में गठबंधन की एकता पर मुहर तो लग गई, मगर क्या दिल मिले, ये वक्त बताएगा। कैमरामैन नदीम आलम और संदीप कुमार के साथ कुमार अभिषेक, हाजीपुर आज तक।
मौसम वैज्ञानिक की बात की थी लालू प्रसाद यादव ने। मुश्किल है, राजनीति में दिल मिलते भी हैं तो राजनीतिक वजहों से, बिछड़ते भी हैं तो उन्हीं वजहों से। तो कारणों के साथ ये उतार चढ़ाव भी मौसम में आता रहेगा। इधर उपचुनाव के लिए साथ आए हैं दो पुराने दोस्त, या फिर कहें कि पुराने विरोधी। सीटों का बंटवारा हो चुका है, लेकिन मौके के मुताबिक हुई इस सियासी दोस्ती पर जनता की मुहर लगेगी या नहीं, ये मुश्किल है। अपनी जमीन पर अपना ही हक छीनते देखना तकलीफ की बात है। यही लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार के साथ हुआ। बिहार की राजनीति में हाशिए पर पड़ी बीजेपी ने उनके राजनीतिक वोट बैंक से बड़ा हिस्सा खींच लिया। अपने हितों को साधने और राजनीति को संवारने के लिए नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव एक बार फिर साथ हैं। राजनीति में न स्थायी दुश्मन न स्थायी दोस्त। 20 साल तक दोनों अलग अलग रहे, लेकिन राजनीति की खातिर फिर एक साथ आ गए। जिनके दिल नहीं मिलते वो गले मिल गए। एक चाय वाले ने राजनीतिक क्षत्रपों की जमीन हिला दी। हाजीपुर के मंच से उसी चाय वाले को दोनों ने चाय पी पी कर कोसा। मैं देख रहा हूं कि कुछ लोगों पर सत्ता का नशा चढ़ गया। इस देश में जिस पार्टी की सरकार बनी है उतने कम वोट पर कभी भी पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं बनी। कि 100 चीन वाला संघाई बनाएंगे, संघाई। पूरा भारत सरकार का बजट झोंक दो तो एक भी संघाई नहीं बन सकता। ये सब बात लिखा जा रहा है। आरोप, दावे, तीखे तंज और चुटीले अंदाज लालू प्रसाद यादव की राजनीति की खासियत है। लेकिन लालू प्रसाद यादव की हताशा हाजीपुर में साफ दिखी। विकास की राजनीति की बात करने वाले लालू अंधविश्वास की सीढ़ियां चढ़ गए। कई दलीलें देते हुए मोदी को देश के लिए अशुभ बताया। जिस दिन वोट हुआ नरेंद्र मोदी का दिल्ली में, गदबेल टाइम था, गदबेल। उसी दिन से देश में अशुभ हो रहा है चारों तरफ। नरेंद्र मोदी हाल ही में गए नेपाल में, वहाँ भी अशुभ हो गया। पहाड़ का चट्टान टूट के पानी बिल्कुल बड़ा खतरनाक स्थिति में। बिहार सरकार सबको परेशानी बढ़ी कि बिहार गया। लालू प्रसाद यादव पहले सांप्रदायिकता को हथियार बनाकर मोदी पर हमला करते रहे, लेकिन बिहार की जनता की समझ में ये नहीं आया। अब लालू ने इस अंदाज को नया हथियार बनाया है। लालू ने हाजीपुर में माइक थामा तो अंदाज वही बेपरवाही वाला था, लेकिन बात दर बात पर लालू प्रसाद यादव के हाव भाव बदलते रहे। लालू की आवाज में तंज दिखा तो राजनीतिक कद घट जाने का दर्द भी। हाथ आप उठा देते हो जोश में, आप कत्ल के रात के दिन गायब हो जाते हो। बताओ, असूल की राजनीति हम लोग करते हैं, सिद्धांत की राजनीति करते हैं। टूट जाएंगे, आप सफर कर रहे हैं हम। बिहार के भदेश नेता और विकास पुरुष की लोकप्रियता घट रही है। शायद इसीलिए लालू और नीतीश के पंडाल खाली खाली नजर आए। दोनों नेताओं की रैली में 2 से 2.5 हजार ही लोग जुटे। जाहिर है कि रैलियों में कार्यकर्ता भी आते हैं। अब अंदाज लगाइए कि जनता कितनी थी और नेता कितने। इस भीड़ के बूते लोकसभा चुनाव की शिकस्त से पस्त नीतीश और लालू उपचुनाव में अपनी जमीन बचाने निकले हैं। बिहार में 21 अगस्त को 10 सीटों पर उपचुनाव होगा। ये सीटें हैं भागलपुर, बांका, छपरा, हाजीपुर, मोहनिया, नरकटियागंज, जाले, परबत्ता, मोहिउद्दीन नगर और राजनगर। गठबंधन के मुताबिक आरजेडी और जेडीयू 4-4 सीटों पर चुनाव लड़ रही हैं, तो कांग्रेस 2 सीटों पर। इन 4-4 सीटों को बचाना बिहार के इस महागठबंधन की चुनौती है। इस गठबंधन को आज भी बीजेपी से खतरा महसूस हो रहा है। इसलिए लालू प्रसाद यादव चुनाव को विकास की पटरी से उतारकर जातिगत दड़बों और धर्म की अंधेरी कोठरों में धकेलने की कोशिश कर रहे हैं। मंडल के खिलाफ कमंडल के खिलाफ मंडल, देखो इकट्ठा हो गरीबपुर वालों को। लालू ने उपचुनाव को कमंडल बना मंडल कर दिया। बिहार के राजनीतिक समीकरण यूपी में भी सटीक रहे हैं, लेकिन इस बार हालात बदले तो यूपी में भी बिहार के समीकरण आजमाने वाले मुलायम और माया का सफाया हो गया। इसलिए लालू प्रसाद यादव ने अपनी तर्ज पर उन दोनों से भी एक साथ आने की अपील की। अब इस समारोह के माध्यम से मायावती और माननीय मुलायम सिंह से अपील है कि आप जल्दी आप लोग ही महागठबंधन करिए। लालू पहले अपने बूते सरकार चलाते थे, अब राजनीति चलाने के लिए सहारे ढूंढ रहे हैं। अपने घटते कद को लालू ने समझ लिया है, इसीलिए पहले नीतीश को बोलने का मौका दिया, फिर खुद बोले। जाहिर है गठबंधन में लालू का कद दोयम है। सत्ता की खातिर लालू सामंजस्य की राह पर है।
कुमार अभिषेक, हाजीपुर, आज तक। सियासत के लिए दोस्ती की डोर से तो बन गए हैं लालू यादव और नीतीश कुमार, लेकिन सियासी रिश्तों का निभ जाना इतना आसान भी नहीं होता। मंच साझा करना अलग बात है, लेकिन फैसलों में किसकी चलेगी ये बड़ा सवाल है। नीतीश के साथ लालू राजनीति में वापसी करेंगे या फिर लालू की वजह से नीतीश की चमक और धुंधली पड़ जाएगी? इम्तिहान होना है। जरूरत निष्ठाएं बदल देती है। जिन लालू के नीतीश कुमार सबसे बड़े दुश्मन थे, वही नीतीश कुमार आज सबसे करीबी दोस्त हो गए। लेकिन इस रिश्ते की नजदीकियों में करीब से झांकें तो साफ दिखता है कि ये मजबूरी, जरूरत और सहारे का गठबंधन है। जिस लालू प्रसाद यादव ने बिहार की सत्ता की बागडोर को 1.5 दशक तक अपने हाथ में रखा, वक्त ने उस लालू प्रसाद यादव की रीढ़ का दोहरा कर दिया है। 8 साल तक लगातार भोग किया, तुम साथे थे, हाथ मिलाया, साथ चूहा खा के अब बिलाई चली हज करना है। लागल चुनरी में दाग छोड़ाऊं कैसे, घर जाऊं कैसे, ये कहा जाता। लागल चुनरी में दाग, ये तुम पर दाग लगा है, ये कैसे छूटेगा? जिसके तेवर ऐसे थे, उसके अंदाज बदल गए हैं। नीतीश कुमार को गठबंधन में मौन रूप से अग्रज स्वीकार कर लिया है। लालू प्रसाद यादव ने गठबंधन में खुद को दूसरे दर्जे का नेता मान लिया है। हाल नीतीश का भी यही, सहारा चाहिए, वरना तेवर नीतीश कुमार के भी कम न थे। मेरे खिलाफ नारा लगा रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, दुर्गति का निशानी है। अभी और दुर्गति लिखा हुआ बात। दरअसल इस विरोध से सम पर आ टिकी राजनीतिक चाल के पीछे सियासी मजबूरियां हैं। लोकसभा चुनाव के आंकड़ों की बुनियाद पर महागठबंधन की इमारत तामीर की गई है। दरअसल बिहार में आरजेडी को लोकसभा चुनाव में 20.1% वोट मिले, जेडीयू को 15.8% और कांग्रेस को 8.4%। इन सबका वोट फीसदी मिलाकर 44% से ज्यादा बैठता है। बिहार के लगभग 50% वोट पर इन तीनों पार्टियों का कब्जा है। इस वोट फीसदी को एक साथ मिलाकर फिर से लालू और नीतीश सत्ता में वापसी चाहते हैं। जो पहले जात की राजनीति करते थे, अब जमात की राजनीति कर रहे हैं। दरअसल जब तक मंडलवादी ताकतें मजबूत रहीं, तब तक बीजेपी पूर्ण बहुमत के लिए तरसती रही, लेकिन मंडलवादियों के विघटन ने बीजेपी को नई ताकत दी है। एक बार फिर मंडल कमंडल के खिलाफ एकजुट हो रहा है। इसलिए लालू और नीतीश की दोस्ती हुई है और इसलिए लालू ने माया और मुलायम से साथ आने की अपील की है। आज तक ब्यूरो। कमंडल पर एक बार फिर से मंडल हावी हो, इस राजनीति को आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं लालू। सुनिए। बेचैनी हो रे भाई, मंडल के खिलाफ कमंडल के खिलाफ मंडल। देखो इकट्ठा हो गरीबपुर वालों को। टमाटर लाल कर दिया, ठीक बोल रहा, लाल किए वो टमाटर। अभी तो देखो ना क्या होने वाला है, बड़ा खतरनाक स्थिति आ रहा है। 6:15 बजे वोट हुआ।